हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल नर्स। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो आपके नर्सिंग फील्ड में जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो है। इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके मतलब मोर देन 5 ईयर 6 ईयर ये मतलब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो आज का जो अपना है वीडियो है वो शुरू करते हैं। जिसके अंदर मैंने आप पहले पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है। आप उन डेफिनेशन को ध्यान में रखें और आप उनको याद भी रखें, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नर्सिंग की डेफिनेशन हो गई, आपके नर्स की हो गई, नर्सिंग प्रोसेस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट होगी, मेडिकल मेडिकेशन एंड ड्रग्स की डेफिनेशन हो गई, वाइटल साइन हो गए, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आईपीआर हो गया और एनपीआर हो गया। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट की डेफिनेशंस है, आप इनको याद रखें। उसके साथ में एक आप जे के करके आप साथ में ये लिख दें। आपके BMW जो होता है उसकी भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। और इस वैसे एक मैं एक दो डेफिनेशन और बता दूँ आपको। स्टेरिलाइजेशन हो गई और आपके इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं उन सभी की आपको डेफिनेशन याद रखनी, मतलब आपको डेफिनेशन तो वैसे याद ही रखनी चाहिए, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर जो बता रखी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है आपके क्वेश्चन हैं वो है आपके डिफाइन नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है नर्सिंग को, और जो डिफरेंट प्रकार की जो नर्सिंग से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनको आपको एनालिस्ट भी करना है। उसके साथ में मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा है यहाँ पे मैंने, लेकिन उनके नाम याद रखे और उसके साथ में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वैसे ये। और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये पूरा अलग ही है, ठीक है। एक ऐसे एक्स क्वेश्चन मान लेना कोई भी, ठीक है। जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द वेरियस असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, जिसके अंदर क्या लिख रखा है यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस को आपको डिफाइन करना है और उसी के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है असेसमेंट और डायग्नोसिस को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो है आपके डिफाइन असेसमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, मतलब कि आपके अगर क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। सिंपली असेसमेंट को आपको डिफाइन करना है और उसके साथ में आपको जो एक्सप्लेन करना है, आपको असेसमेंट के जितने भी प्रकार के जो टाइप्स होते हैं, जैसे आपके इनिशियल असेसमेंट हो गया, टाइम लैप्स असेसमेंट हो गया, ये जो असेसमेंट होते हैं उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन वापस एक तरह ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप कि भाई नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन पूछिए और एक्सप्रोच टाइप पूछे हैं वो आपके असेसमेंट के पूछिए। ऐसे क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही कम रेयर करते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, डिफाइन हॉस्पिटल एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड एनलिस्ट द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट हो गए उनको आपको नाम लिखना है, उन सभी के एनलिस्ट करना, उनको फंक्शंस हो गए उनके फंक्शंस, और हॉस्पिटल की जो डेफिनेशन होगी वो उनको लिखना है, ठीक है। आपको आप ध्यान रखें कि आप जब डेफिनेशन लिख रहे हो तो एक नहीं दो दो डेफिनेशन तो आपको लिस्टली याद तो होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। उसके साथ में डिफाइन हॉस्पिटल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपके डिफाइन हॉस्पिटल, इट्स फंक्शंस एंड लेवल ऑफ हॉस्पिटल, आपकी जो हॉस्पिटल के जो लेवल हो गए और इसके फंक्शंस और डेफिनेशन पूछ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर मैंने तीन क्वेश्चन और दे रखे हैं यहाँ पे आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख रखा है मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा है, डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप, इंपॉर्टेंस एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो आपको बताना है, मतलब कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने,
डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन लिख रखा है, बता दूँ मैं आपको। डिफाइन कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसके टाइप बताने हैं आपको, इंपॉर्टेंस एंड इसके जो बैरियर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो आता ही आता है, ऐसे मान के चलिए ये तो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और जो प्रोसेस ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है वो भी आपके मतलब यहाँ पर आता है, जो कि एलिमेंट वगैरह ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है, डिफाइन डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स विद देयर पर्पजेज। आपको डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ में आपको इसके जो टाइप्स हो गए, ठीक है, उनके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो आती हैं उनको आपको वापस उनके जो टाइप्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, उनके क्या यूज है, मतलब क्या पर्पजेज है, वो सारे आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है, डिफाइन वाइटल साइन। वाइटल साइन को आपको डिफाइन करना है, उसके साथ में एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ पायरेक्सिया। यहाँ पर मैंने पायरेक्सिया वर्ड इसलिए लिखा है, फीवर के लिए ही लिख रखा है। फीवर के लिए मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि पायरेक्सिया जो होता है वो आपके साइंटिफिक टर्म होती है, आप अगर किताब के अंदर ध्यान से पढ़ा हो तो आपने। ठीक है, तो आपको डिफरेंट प्रकार के जो फीवर्स होते हैं, मतलब कि पायरेक्सिया जो होते हैं वो आपको लिखने हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं उसके टाइप को। नेक्स्ट यहाँ पे बी में लिख रखा है, मेक द नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट हु से टू यू एज ए नर्स आई हैव अ फीवर एंड सम डिग्री ऑफ पेन। मतलब कि यहाँ पर क्या कह रहा है, पेशेंट आपसे नर्स की, आपने एक नर्स है तो आपको नर्स मानते हुए वो पेशेंट आपको बता रहा है कि मेरे को बुखार आ रहा है और मेरे को कुछ हद तक दर्द हो रहा है, तो आपको उसके लिए क्या बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान बनाना, आपको एक पेशेंट है जिसको फीवर आ रहा है और डिग्री ऑफ सम डिग्री ऑफ पेन हो रहा है उसको, मतलब कुछ बॉडी पेन भी हो रहा है, उसके लिए आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। उसके साथ में यहाँ पे मैंने और करके दो क्वेश्चन और लिख के, डिफाइन बॉडी टेम्परेचर एंड राइट द वेरियस साइड ऑफ बॉडी दैट आर यूजली यूज फॉर टेकिंग द बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर क्या लिख रहा है, आपको बॉडी टेम्परेचर को डिफाइन करना है, उसके साथ में आपको वेरियस साइट जो होती है टेम्परेचर लेने की वो आपको एक्सप्लेन यहाँ पर उनके नाम लिखना है। ठीक है, और आपको ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ लिख रखा है, मेक नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अ ब्रीदिंग डिफिकल्टी। एक पेशेंट है जो कि आपके सांस की तकलीफ से मतलब जूझ रहा है, मतलब सॉरी जूझ नहीं रहा है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना है। वो ये आपको ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बता रखे हैं वो आपके नर्सिंग में जो आपके यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आपको आने वाले क्या सॉरी आने वाली हाँ आने वाले वीडियो के अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद की ये बात हो सकती है। और आपने अगर गूगल नर्स को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो वीडियो आएंगे तो आपको इसी चैनल के माध्यम से ही तो मिलेंगे। तो आपको गूगल नर्स को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, आपके जो नेक्स्ट शायद टॉपिक्स होंगे वो शायद एनाटॉमी में भी हो सकते हैं और न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में भी हो सकते हैं, तो उसका वीडियो भी जल्दी अपलोड होने वाला है। तो आप सभी धैर्य बना कर रखें और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके नर्सिंग एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।